नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल का स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त, मेंटर एवं एजुकेटर ऑफिसर के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ये सेशन आने वाला है हमारे उन दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 35,757 वैकेंसी है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका इंतज़ार कब खत्म होने वाला है, आखिर में क्यों नहीं खत्म हो रहा है, इस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो है आपके जो दो प्रमुख इशू हैं थोड़ा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कारण यह है कि कल के एक दिन पहले से इस पर जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी है इस चीज़ को लेकर के। कई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूछा कि सर थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसके निहितार्थ क्या है। तो दोस्तों, ये जो आपको जो दो इशू हैं, टॉपिक हैं, आपको जैसे कि व्हाइट बोर्ड पर स्पष्ट दिख रहा है कि आरटीआई के जवाब का निहितार्थ, और सेकंड है क्या 35,757 वैकेंसी का एग्जाम भी हाइब्रिड मोड में होगा। दोस्तों, ये जो आपका पहला इशू है आरटीआई के जवाब का। दोस्तों, इसमें आरटीआई के जवाब के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमको 2-3 स्टूडेंट्स बताएं कि जैसे कि उन्होंने कहीं से उनको पता चला होगा या जो है यूट्यूब से पता चला होगा। उनको बता रहे थे कि सर किसी ने मतलब पुलिस प्रोन्नत बोर्ड को आरटीआई डाला था, आरटीआई भेजा था, सर वैकेंसी जो है कब तक आएगी, इसके बारे में क्लियर करने के लिए कब तक आएगी, कितनी वैकेंसी है, खासकर वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि कितनी वैकेंसी है इसके बारे में तो मोटा मोटी अनुमान है ही है कि 35,000 प्लस है, लेकिन कब तक आएगी इसके लिए किसी बच्चे ने आरटीआई डाला हुआ था और उस आरटीआई का जवाब मतलब संभवतः एक आध दिन पहले मिल चुका है। तो उस आरटीआई के जवाब में जैसा कि बच्चे हमारे स्टूडेंट्स बता रहे थे, जो छात्र हैं, कि सर आरटीआई के बारे में हम लोग को लग रहा था कि उसका काफ़ी सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताई जाएंगी। बट कल शाम को हमारे पास फ़ोन आया, लगभग शाम को 9-10 बजे, कि सर आरटीआई का जो लिखित जवाब पुलिस प्रोन्नत बोर्ड या मतलब जो है सक्षम पुलिस विभाग की तरफ से भेजा गया है, उसमें मतलब जो भी है पुलिस के पदाधिकारियों की तरफ से, जहां मतलब इन्होंने आरटीआई लॉन्च किया था उनके तरफ से आंसर आया है कि जो है जो पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल भर्ती होने वाली है 35,757, इसकी वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में जानने के लिए आप जो है समय समय पर जो है पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की या जो मतलब इसका लिंक है उस पर जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर समय समय पर अवलोकन करते रहें और वहीं से आपको पता चलेगा। बस इतना ही बताया गया और कुछ नहीं बताया गया। तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो गए। पहले तो उनको लगा कि इस आरटीआई में एक उचित सकारात्मक जवाब आएगा, बस लेकिन जब उनको पता चला कि जवाब के रूप में यही आ गया है कि आप जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट का समय समय पे जो है अवलोकन करते रहे, तो इससे काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो गए। जो आरटीआई लॉन्च किया था, जो आरटीआई दाखिल किया था, वो तो परेशान हुआ ही, बाकी में संभवतः ये जो भी सूचना स्टूडेंट्स पाए वो भी परेशान हो गए कि सर आखिर में इस आरटीआई के जवाब का क्या निहितार्थ है, क्या ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी, आखिर में एक समर्थ संस्था के द्वारा ऐसा क्यों जवाब दिया गया। तो दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं, आपको स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। देखो, इस आरटीआई के जवाब का निहितार्थ यही है कि पहली बात तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके समय समय पर अवलोकन करें। इसके पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि आप किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़ो, किसी भी टीचर एजुकेटर के चक्कर में ना पड़ो, केवल ऑफिशियल वेबसाइट के चक्कर में रहो, किसी भी थंबनेल के बेकार के थंबनेल पर न जाओ। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। दूसरी जो ये जवाब जो आरटीआई का आया है, इसका निहितार्थ सिर्फ यही है, ऐसा कतई नहीं है कि वैकेंसी नहीं आने वाली है, आपकी वैकेंसी निश्चित रूप से आने वाली है। और वैकेंसी में एक्सपेक्टेड जो समय है मंथ है वो मैं आपको जुलाई अगस्त पहले जून बता रहा था, लेकिन मैं बताया कि ये 927 वैकेंसी प्लस 345 स्पोर्ट्स के रिक्रूटमेंट होने की वजह से जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी जो है वैकेंसी आने की संभावनाएं बहुत ही कम है, रेयर है, 10% के आसपास है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि जुलाई लास्ट में या अगस्त में आपके वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, अगर कोई खास समस्या नहीं हुई तो।
अब यह है कि आरटीआई के जवाब में ऐसा क्यों कहा गया कि ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। देखो दोस्त, मैं एक अनुभव जो अपना आपको साझा कर रहा हूँ। देखिए, आरटीआई में आप जो जवाब मांगते हैं, जो भी आप टीआई के द्वारा आप जो सूचना मांगते हैं, कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो शेयर नहीं की जा सकती है। संबंधित विभाग को जब ऐसा लगता है कि इस सूचना को शेयर नहीं किया जा सकता, तो आपको जवाब यही देती है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अवलोकन करते रहें। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि आपकी वैकेंसी नहीं आने वाली है, आपकी वैकेंसी आएगी। ये जो जवाब दिया गया है ये कोई नया जवाब नहीं है, ऐसे बहुत से जवाब संबंधित पदाधिकारी के द्वारा दिया जाता है। इससे आपको कोई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप ये कतई मत समझो कि वैकेंसी अब बहुत डिले होकर के आएगी या नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैकेंसी आपको 1-2 महीने जो कि जुलाई अगस्त में बता रहा हूँ, आपकी निश्चित रूप से आएगी और आएगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, सरकार की तरफ से अधियाचन वापस ले लिया जाए, ये दूसरी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये इसकी संभावना नगण्य है। वैकेंसी आपको देखो जरूरी आएगी। और ये आरटीआई का जो जवाब आया है, इसके चक्कर में ना पड़ो, इसकी वजह से आप परेशान मत हो कि सर ये वैकेंसी बहुत अब डिले होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वैकेंसी तो ऑलरेडी डिले हो चुकी है, अब क्या डिले होगी? अब डिले के लिए कुछ बचा नहीं है, और अगर डिले के लिए कुछ बचा है तो 1-2 महीने के लिए ही बचा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपकी वैकेंसी आएगी और मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप परेशान ना हो, ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहो, किसी के यूट्यूबर के थंबनेल के चक्कर में ना पड़ो। अगर वो पता चला कि बहुत उजल का थंबनेल लिखते हैं, आप उस पर विजिट करते हैं, टेंशन में आ जाते हो। यही आरटीआई, देखो कोई भी आरटीआई लगा लो, इसमें यही जवाब आएगा कि हम आरटीआई के आपका जो है आरटीआई के जवाब के रूप में यही आएगा कि आप समय समय पे ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। सीधी सी बात है, आज आरटीआई के जवाब में पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा कहा दिया जाए कि हम जुलाई अगस्त में वैकेंसी ला रहे हैं, पता चला 50 आरटीआई लग गए, सैकड़ों हजारों आरटीआई लग गए कंफर्मेशन के लिए। तो एक जैसा कि हो सकता है कि ये संबंधित संस्था, जो संबंधित पदाधिकारी ऐसा सोचते हो, में भी हो सकता है। हालांकि उनको मैं ये नहीं करता हूँ कि आरटीआई का उन्होंने जवाब दिया तो अच्छा है, ये कतई अच्छा नहीं है। उनको एक पॉजिटिव जवाब दे देना चाहिए, लेकिन जो दिया है इससे हताश होने की जरूरत नहीं है। आप सकारात्मक बने रहो, अपने पढ़ाई में लगे रहो। अब दूसरी चीज दोस्तों ये है कि क्या 35,757 वैकेंसी का एग्जाम भी हाइब्रिड मोड में होगा। दोस्तों, स्टूडेंट्स के जो है, छात्र छात्राओं के जो भी एस्पिरेंट हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 35,757 वैकेंसी के, उनके एक परेशान होने का एक तो कारण एक कल से है, एक दूसरा कारण कुछ दिनों से बना हुआ है। ये कुछ दिनों से कारण तब से बना हुआ है जब 927 वैकेंसी जो रेडियो संपर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की आई है, उसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है, जो टेंडर की नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि इसमें जो लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम होगा हाइब्रिड मोड में होगा। तो जब हाइब्रिड मोड में बच्चों ने सुना तो उनके दिमाग में एक बात आ गई कि कहीं ऐसा नहीं है कि 927 जो है हाइब्रिड मोड में एग्जाम करा करके, मतलब अगले एग्जाम के लिए इस एग्जाम तो हाइब्रिड मोड में करा रहे हैं, अगर ये एग्जाम सफल रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे जो 35,757 वैकेंसी है उसको भी हाइब्रिड मोड में कराया जाए, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी हाइब्रिड मोड को लेकर के मतलब ये वैकेंसी डिले हो रही है। मे भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी तक दोस्तों ये जो एग्जाम हुई है ऑफलाइन हुई है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी एग्जाम हुआ है ऑफलाइन हुआ है। अब यह है कि अभी तक की जो संभावना थी कि एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, लेकिन चूंकि 927 की जो वैकेंसी है, 927 जो वैकेंसी है, इसके लिए हाइब्रिड मोड के लिए हाइब्रिड मोड में एग्जाम संपन्न कराने के लिए टेंडर में बोला गया है। तो में भी हो सकता है कि अगर ये सफल रहा तो ये आपका जो 35,757 वैकेंसी है इस पर भी इसको लागू कर दिया जाए, में भी उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 100% नहीं है। कारण यह है कि इसमें जो 927 केवल वैकेंसी है और इसमें जो आपकी 35,757 वैकेंसी है, निश्चित रूप से इसमें फॉर्म बहुत कम पड़े हुए हैं और इसमें फॉर्म जो है बहुत ज्यादा पड़ेंगे। तो कोई जरूर नहीं कि ये भी हाइब्रिड मोड में हो रहा है तो ये भी हाइब्रिड मोड में ही हो, क्योंकि इसकी तो तैयारी छोटी मोटी होगी, इसकी तैयारी करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। जब ऑफलाइन में होता था तो ये मुश्किल से 2 दिन में संपन्न हो जाता था, जब हाइब्रिड मोड में होगा तो 20-25 दिन या 1 महीने भी लग सकता है। मतलब कम से कम 2 दिन में तो नहीं होगा, 15-20 दिन 1 महीने तो लग ही जाएंगे। 2 दिन में तो कतई संपन्न नहीं होगा। तो ये देखिए, आपका हाइब्रिड में होगा या ऑफलाइन होगा, अब ये 50-50% के मामला बन गए हैं। में भी हो सकता है ये भी एक वजह हो डिले होने में, लेकिन कोई जरूर नहीं कि एक यही वजह है।
हो सकता है एक रीजन ये भी हो सकता है। तो मैं एक चीज बता दूं, हाइब्रिड मोड में होगा या किसी मोड में होगा, आप अपनी तैयारी को इस स्तर पे आप तैयारी करते रहिए कि किसी भी मोड में आपका एग्जाम हो, आप किसी भी, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो या हाइब्रिड मोड हो, आपका सिलेक्शन जरूर हो। और किसी भी तरह के किंतु परंतु इफ बट के चक्कर में ना पड़ के आप जो है अपनी तैयारी में पूरे जोश खरोश और उत्साह के साथ लगे रहो, और यही एक पॉजिटिव चीज है जिससे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जो है समय समय पर आप ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहिए। बाकी जो है डिले हो रहा है तो निश्चित रूप से डिले हो रहा है, उस डिले के क्या कारण है भाई, निश्चित रूप से मार्च के लास्ट में बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि हम पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए टेंडर अप्रैल में शुरू करने वाले हैं और सब कुछ ठीक रहा तो इसके 90 दिन बाद हम एग्जाम करा लेंगे। लेकिन उसके बाद जो है बोर्ड में सब कुछ साइलेंट हो गया, प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया की तरफ से कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं मिल रही है। और इसके बीच में ये 2 वैकेंसी आ गई, खासकर 947 प्लस 345 जो है 927 प्लस 345 पोस्ट के, तो मे भी हो सकता है हाइब्रिड में भी हो सकता है आपका एग्जाम, तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत भी नहीं है। आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से लगे रहो। हाँ, आपको और भी कोई वैकेंसी मिलती है जिसके आप योग्य हो तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई करते रहो, आप उसको निश्चित रूप से उसमें एग्जाम में बैठो। हो सकता है कि आदमी इंतजार किसी और चीज का करता रहता है और जो है उसको फल कहीं और में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो सेशन आपके 2 प्रमुख बिंदुओं था यूपी पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में कि आरटीआई के जवाब का नेता मैंने बता दिया, इससे आपको हतोत्साहित परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्या 35,757 वैकेंसी की एग्जाम हाइब्रिड मोड में हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, 50% मामला है, 50% आपका हाइब्रिड मोड में भी हो सकता है। कुछ नहीं कर सकते, बस वही है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहो और कुछ नहीं। किंतु परंतु कोई समस्या से आप परेशान मत होना, कोई थंबनेल के चक्कर में न पड़ना, कोई यूट्यूबर आपको कुछ अनाप शनाप न्यूज देता है उसके चक्कर में न पड़ो। ऑफिशियल वेबसाइट पे डिपेंड रहो। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी एक दिन में आएगी और एक दिन में फॉर्म पर फिलअप होकर के वो समाप्त भी हो जाएगी। आप इस चीज को अच्छी तरह जानते हो, वैकेंसी कभी भी आएगी, आपको पर्याप्त समय मिलेगा, आपको पर्याप्त सूचना मिलेगी। और ये 4G 5G का जमाना है, कोई वैकेंसी आती है तो 1 घंटे 2 घंटे में सबको पता चल जाता है। तो मैं लास्ट में वीडियो समाप्त करने, इस सेशन की समाप्ति से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, आप पूरी तरह पॉजिटिव होकर के अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहो। बस इस शर्त के साथ लगे रहो, इस सोच को पॉजिटिव रख करके लगे रहो कि वैकेंसी कभी भी आएगी, हमको अपना एक सीट जरूर ले लेना है। तो चलिए, तो भी दोस्तों इस सेशन को लाने का मेरा क्या उद्देश्य था आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो चैनल पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र जो है आपके जो भी समस्या, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका जो है निदान करें, आपकी जो समस्या है उसका उचित आपको रिप्लाई दें, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कंफ्यूजन है उसको समाप्त करें। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही अपने सेशन की समाप्ति करते हैं। नए सेक्शन में एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ आपसे बहुत जल्दी रूबरू होने वाले हैं। तब तक के लिए जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हाँ, कहीं भी रहिए लेकिन रहिए हमेशा ही अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर के साथ। तो चलिए दोस्तों, सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।